हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक जो हमने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई हुई है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और 3 पार्ट इस स्वेटर के बने हुए हैं, तो तीनों ही पार्ट देखिएगा अगर आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा बनाने का, बस मैं आपको पार्ट नंबर 3 में फंदे बता दूंगी, कितने उम्र के बच्चे के लिए कितने फंदे लेने हैं और कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस फ्रॉक को बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम कितने साल के बच्चे के लिए कितने फंदे लेने हैं वो बताएंगे। तो पार्ट नंबर 1 आज हम बना रहे हैं, इसका पैटर्न बनाएंगे। कितने फंदे हमने फ्रंट पार्ट में लिए, कितने बैक में लिए, कितने बाजू में लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। आर्म होल तक बनाएंगे। ठीक है, आर्म होल से ऊपर को हमने ये आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग और गला कैसे बनाया है, ये पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में हम पूरी डिटेल देंगे कि कैसे आप थोड़ा इससे छोटा या इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो कितने फंदे आपको लेने हैं और कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, और रही बात ये जो डेकोरेट किया है हमने इस फ्लावर की, तो ये फ्लावर की वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो दूसरे चैनल पे जो वीडियो है उसका लिंक मैं पिन कर दूंगी कमेंट में। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं और हो सके तो चैनल को उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस फ्रॉक स्टाइल स्वेटर की। तो यहाँ पे हमने बटन 3 ही दिए और डोरी दी हुई है। यह डोरी की वजह से आप अपने हिसाब से बच्चे को पहना सकते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा भी हो तो ये फिट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। 14.5 इंच लगभग ये बना हुआ है टोटल। ठीक है, और इसकी अगर चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमारी लगभग अच्छी खासी है, 11 इंच लगभग तो आएगी ही है। ये देखिए 10.5 11 इंच इसकी चौड़ाई है और भी ये खींचेगा। ठीक है, और बाजू की हम लंबाई देखें तो ये लगभग 9 इंच, ये देखिए 9 से 10 इंच रहेगा। ठीक है, और ये डिजाइन आता है यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी बनाइएगा। ठीक है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है आपको तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बात करते हैं इसमें ऊन कितनी लगी है। 250 ग्राम इसमें ऊन लग चुकी है। ठीक है, अब इसमें 2 कलर हैं, येलो और ये मल्टी कलर, तो आपको 2 बॉल तो येलो के लेने पड़ेंगे, 1 मल्टी कलर का लेना पड़ेगा। ठीक है, 300 ग्राम ऊन लेंगे तब जाके। ऐसा भी होता है कभी कभी कोई अपने अपने हाथ की बात होती है, कोई धागे को खींच के बनाता है, कोई ढीला करके, तो उसमें ऊन ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। ठीक है, तो नीडल का मैं बताऊं यहाँ पे, तो नीडल मैंने यहाँ पे 9 नंबर की यूज़ की है। जो हमने ये पैटर्न बनाया है थोड़ा ढीला ढीला बनाया है। यहाँ से मैंने 10 नंबर के नीडल यूज़ किए हैं और गला ये 11 नंबर के नीडल से बनाया हुआ है। और अगर आपसे सुई वाला गला हो पाए तभी बनाइएगा, नहीं तो इसको सिंपल तरीके से उतार लीजिएगा। सुई वाला गला बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह की बेबी स्वेटरें बनवाना चाहते हैं, आपसे नहीं बनती है, तो हम ऑर्डर पे इस तरह की स्वेटरें भी बनाते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। और काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर भी हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बनाने में। ठीक है, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी स्वेटरें आने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें भी बनाते हैं, ऑर्डर पे भी बनाते हैं और मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। चैनल आपको नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको इस तरह की बहुत सारी ड्रेसें और भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं और जो ये फ्लावर हमने बना रखा है इस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और कहीं पे भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे ले लिए हैं 62। ठीक है, और जो हमने ऊन यूज़ की है वो है ओसवाल की और ये इसका सेट नंबर है। ठीक है, इसी तरह इसी कंपनी की सारी हम ऊन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने 60 फंदे ले लिए हैं। 60 फंदों में हम पहली और दूसरी रो उल्टी बना लेंगे दोनों साइड से। ठीक है,
इस तरह से बना लेते, सीधा सीधा बना लेंगे, सॉरी पहली रो सीधी सीधी बनाएंगे। अभी मैंने 10 नंबर के नीडल इसमें लगाए हैं। इसके बाद जब हम जब पैटर्न शुरू करेंगे तब थोड़ा सा और इसमें शायद 9 नंबर की या 8 नंबर की नीडल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहली और दूसरी रो कंप्लीट करके आते हैं। पहली हमने सीधी बनाई है, दूसरी को भी सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली रो बना ली है, दूसरी रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। 10 नंबर की नीडल यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 रो कंप्लीट कर ली है। 2 रो कंप्लीट करके आगे फिर से फ्रंट रो में अब यहाँ पे पैटर्न जैसे भी बैठाएंगे हम, मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए पैटर्न हमारा 18 फंदों में आता है एक। ठीक है, तो आपको 18 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। जैसे कि ये 2 साल के बच्चे के लिए, 1.5 साल के बच्चे के लिए बन रहा है, 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पे मैं 3 पैटर्न लूँगी, 18 के 3 इसमें डिज़ाइन दूंगी क्योंकि ये फ्रंट पार्ट का आधा हिस्सा है। ठीक है, टोटल हमारे पूरे उसमें 6 आ जाएंगे, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, तो 54 फंदों में हमारे क्या आएंगे, इसमें 3 पैटर्न आएंगे। ठीक है, 54 फंदों में। अब यहाँ पे मैंने 60 फंदे लिए हैं, 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। उन एक्स्ट्रा फंदों को हम क्या करेंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले तो मैं 9 नंबर की नीडल लगाऊंगी क्योंकि इस डिज़ाइन को हम जितना ढीला बनाएं उतना अच्छा रहेगा। इस स्वेटर को हम थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में बना रहे हैं, तो नीचे की जो फ्रिल है वो हमारी जितनी ढीली रहेगी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा हमने बुन लिया, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा, 6 फंदा एक्स्ट्रा थे ना हमारे पास, तो 3 इधर हमने उल्टे बना लिए सिंपल, 3 हम इधर बना लेंगे उल्टे सिंपल। बाकी 54 फंदे जो बीच में हैं इनमें हम पैटर्न देंगे, 3 पैटर्न आएंगे। देखिए एक ही रो में आप पैटर्न सीख लीजिए और यही हर 4th रो में यही पैटर्न आएगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न शुरू होता है 18 फंदों का। देखिए 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे कम हो गए। ठीक है, अब हम 3 जालियाँ देंगे, एक फंदे में जाली 1, दूसरे फंदे में जाली 2, तीसरे फंदे में जाली। तो ना यहाँ पे घटा और ना यहाँ, मतलब ये घटे 3 घटे तो 3 हमने जाली से बढ़ा भी दिए, तो यहाँ पे कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, हम आगे ऐसे बनाते ले जाएंगे। ठीक है, ये आधा ही पैटर्न है हमारा। ठीक है, 6 फंदों में आधा ही पैटर्न है हमारा, सॉरी 6 नहीं 9 फंदों में। ठीक है, अब 9 फंदों में फिर से नया एक आधा पैटर्न ऐसा ही आएगा सेम, लेकिन यहाँ पे हमने 3 का 2 का 1 2 का 1 किया है शुरू में, इधर हम पहले जाली दे देंगे, 3 जाली और देंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे 1 जाली, धागा आगे करेंगे 2 जाली, धागा आगे करेंगे 3 जाली, 3 जाली ये 3 जाली ये मिलके हो जाते हमारे 6 जालियाँ। ठीक है, 6 जालियाँ हो गई तो मतलब 6 फंदे बढ़ गए, लेकिन शुरू में हमने 3 फंदे कम किए थे, तो इस साइड भी हम 3 फंदे कम कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे 18 फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, इन तीनों को छोड़ के ये सारे फंदों में। ठीक है, अब देखिए कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ठीक है, और यही सेम पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 बार किया और 3 बार पहले से ही हमने यहाँ पे पहले वाले पैटर्न में किया हुआ है, तो ये दोनों एक साथ मिलके आपको एक डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, ये देखिए ये 2 के 1 हमने इन जालियों के लिए किए थे। अब ये 2 का 1 2 का 1 2 का 1, 3 फंदे कम हुए तो 3 जालियां दे देंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 कम हुए, 3 जाली दे दिए, अब फिर से 3 जाली और देंगे, 1 2 3, 3 जाली दे दी, फिर हम 3 फंदे कम करेंगे, 2 का 1
2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया है। बस इसी तरह से हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए, वापस हम तीन फंदों को कम करेंगे, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक, और फिर 3 फंदे बढ़ाएंगे, एक जाली, 2 जाली और ये 3 जाली। आधा पैटर्न हो गया। फिर 3 जाली फिर देंगे, 3 फंदे और बढ़ाएंगे हम, 1 2 3, जो एक साथ मिलकर के 6 जालियां हो जाएंगी। तो 3 फंदे हमने इस साइड कम किए, 3 फंदे हम इस साइड कम कर लेते हैं। 2 का एक, 2 का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, यहाँ हमारा कितने फंदे हैं, 1 2 3 ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 है क्योंकि ये फंदे हमारे 62 थे, 60 नहीं थे, 62 थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस साइड को हम ये इधर वाला बना देंगे, उधर से हम इतने ही फंदे लेंगे। तो ये पैटर्न हमारे 3 आ गए हैं। कई लोगों को मैं इसलिए ये चीज़ें समझाती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हमको आधा ही पैटर्न देना होता है। कभी जैसे आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमारा आधा पैटर्न कट जाता है, आधा ही रह जाता है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि 18 फंदों में आधा पैटर्न हम शुरू में 3 फंदे कम करके 3 जालियां देते हैं और आधे पैटर्न में 3 जाली दे करके 3 कम करते हैं। उनके लिए। ठीक है, बाकी जिनको सिर्फ देख के बनाना है उनके लिए मैं एक पैटर्न और बता दूंगी। यहाँ पे 8 नंबर की नीडल ले लेते हैं। अब हम बैक, फ्रंट और बैक 3 रो क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। मतलब बैक साइड में उल्टा, सीधी साइड में सीधा, बैक साइड में उल्टा, इस तरह से 3 रो और बना लेंगे, तो 4 रो का ये एक पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली। अब हम फ्रंट और बैक 2 रो और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शेडेड ऊन लगा लेते हैं बैक साइड से, क्योंकि कलर चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो इसको 2 कलर, 4 कलर, कितने भी कलर में आप बना सकते हैं। ठीक है, एक पैटर्न हम येलो से देंगे, एक पैटर्न हम शेडेड ऊन से देंगे। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखा आपने, बैक साइड से हमने ये कलर लगा लिया। अब मैं ये बताती हूँ आपको, बैक साइड से हम ये कलर लगाएंगे और देखिए पहली रो में हम इसमें बैक साइड से कलर लगा लेंगे और सीधी रो में हम डिजाइन देंगे, फिर उल्टी और सीधी रो बनाएंगे, फिर उल्टी साइड से फिर से येलो लगा लेंगे। 4 हमको रो बनानी होती है, चाहे आप कोई और कलर लगा के बनाएं या चाहे आप सीधे सीधे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक साइड से कलर लगा लिया। देखिए इस बार मैं पैटर्न आपको सीधे तरीके से बता दूंगी। जो समझ गए होंगे वो नीचे वाले से ही समझ गए होंगे, नीचे वाले पैटर्न से सेम पैटर्न बनाने हमको। देखिए मैंने आपको बोला था 60 फंदे, लेकिन इसमें 62 फंदे थे। यहाँ शुरू में 3 फंदे आए हैं और यहाँ पे हमारे 5 फंदे आए हैं, तो ये साइड को हम सिलने वाले साइड में लगा देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमने 3 सिंपल बना दिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे। अब हमारा पैटर्न शुरू यहाँ से होता है। आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे 6 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कितने भी हो सकते। तो ये एक्स्ट्रा है, इनको हमको नहीं देखना है, हमको यहाँ से देखना है पैटर्न कैसे बनाना है। देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर दिया हमने। ठीक है, 3 बार 2 फंदों का एक कर दिया। अब हम 6 जालियां देंगे, 1 2, धागा आगे करेंगे 3, धागा आगे करेंगे 4, धागा आगे करेंगे 5, धागा आगे करेंगे 6 जाली दे दी। ठीक है, धागा आगे करेंगे, फिर हम 3 फंदे कम करेंगे, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए फिर से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ से बनाए थे, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक करके। तो देखिए यहाँ से फिर से रिपीट पैटर्न, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। ठीक है, 3 बार 2 फंदों का एक करते हुए फिर जाली देंगे, एक धागा आगे करेंगे, एक जाली हो गई, ये दूसरी जाली, ये तीसरी जाली, ये चौथी जाली, ये 5वीं जाली,
और ये छठी जाली, 6 जालियां देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदों को कम करेंगे एक एक करके, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा डिजाइन ये रिपीट करेंगे वापस, जैसा हमने शुरू से किया था। 2 फंदों का एक 3 बार करना है, ठीक है। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। देखिए डिजाइन शुरू होने से पहले भी 2 फंदों का एक करना है, लास्ट में भी। तो ये लास्ट और पहला मिल करके यहाँ पे 6 बना लेते हैं, 3 इस वाले के 3 इस वाले के, तो ये 6 हमारे एक साथ आ जाते हैं, तो ये एक डिजाइन बन जाता है, ठीक है। अब हम जाली देंगे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली देने के बाद वापस देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। ये हो गए हमारे। ये हम बटन पट्टी साइड रख लेंगे और ये जो हमारे ज़्यादा फंदे हैं ना, 5 फंदे कम नहीं करेंगे हम इनको, 5 फंदे हैं, चाहे आप इनको एक कम कर लीजिए, 4 कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ये हम आर्म होल के साइड रख देंगे जिससे हमें सिलने में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा 1-2 फंदा सिलने में भी आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारा दूसरा पैटर्न भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से हम हर चौथी रो के बाद पैटर्न देंगे। चौथी रो क्यों, बैक साइड से उल्टा बनाएंगे एक रो, फ्रंट साइड से सीधा बनाएंगे दूसरी रो, तीसरी बैक साइड से तीसरी रो बनाएंगे, फिर चौथे में देंगे। और जब हम बैक साइड की तीसरी रो बनाएंगे तो कलर चेंज कर लेंगे। अगर आपको कलर 1-2 कलर में बनाना है तो, अगर एक कलर में बनाना है तो आप पूरा ऐसे ही बना के चलिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक लिंक और दे दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पार्ट बना लिया फ्रंट का, दूसरा पार्ट बना रहे, सेम फंदे ले लिए 62, 62 फंदे, ठीक है। 62 फंदे ले लिए। इस वाले में हमने क्या किया था, 3 फंदे उल्टे किए बनाए थे शुरू के, उसके बाद हमने डिज़ाइन शुरू किया था और यहाँ हमारे 5 फंदे थे लास्ट में। अब हम यहाँ 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ 3 फंदे हमारे लास्ट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस साइड का आएगा तो दोनों एक साइड सही रहेंगे और ये सिलाई की साइड आ जाएगा। बैक पार्ट हम इससे सिलेंगे तो यहाँ भी हमारे उतने ही फंदे होने चाहिए, ठीक है। तो बना लेते हैं। 10 नंबर की नीडल से बनाएंगे हम पहला जो बनाएंगे पैटर्न। तो 2 रो बना लेते हैं इसमें। फ्रंट रो बना रहे हैं, पहली रो सीधी बनाएंगे, उसके बाद बैक रो हम उल्टी बनाएंगे सेम तरीके से, ठीक है। बस हमने जो शुरू में आपको बताया था इसमें पैटर्न देना, 3 हमने एक्स्ट्रा लिए थे, लेकिन यहाँ अब हम 5 एक्स्ट्रा लेंगे और लास्ट में 3 एक्स्ट्रा रहेंगे हमारे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं इसको, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए पहली रो कंप्लीट कर ली हमने सीधी सीधी, ठीक है। अब बैक साइड की रो कंप्लीट करेंगे। उल्टी उल्टी, ठीक है, इस तरह से बैक वाली रो उल्टी बनाएंगे। तो चलिए बैक रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 रो कंप्लीट कर ली। अब हम जैसे हमने इसमें शुरू में येलो कलर से इसमें डिज़ाइन दिया था वो डिज़ाइन देंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को, एक पार्ट में तो हमने शुरू में 3 फंदे उल्टे बनाए थे एक्स्ट्रा, लेकिन इस वाले में हम शुरू में 5 एक्स्ट्रा बना लेंगे उल्टे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 शुरू के, और ये हर बार जितनी बार डिजाइन देंगे उतनी बार ऐसे ही बनाएंगे इनको, 5 को एक्स्ट्रा। 5 एक्स्ट्रा बनाने के बाद यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। आपको डिजाइन मैंने बताया था 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 2 फंदों का एक किया और 6 बार जाली देनी, 1 2 3 4 5 और ये 6 जालियां दी, फिर धागा आगे करेंगे, फिर वापस 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा डिजाइन हम शुरू करेंगे, वापस 2 फंदों का एक,
2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे और 6 बार जाली देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली दे दी। फिर धागा आगे करेंगे और 3 बार हम फंदे कम करेंगे। 2 का एक बार, 2 का एक दो बार, 2 का एक 3 बार। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 हमने इसमें दे दिया। रिपीट पैटर्न, रिपीट हम करेंगे वापस जैसे हम शुरुआत की थी। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 3 बार। ठीक है, और अब 6 बार जालियाँ। धागा आगे ही है हमारा और इसमें जाली देंगे 1, फिर धागा आगे करेंगे 2, फिर धागा आगे करेंगे 3 4 5 6 बार जाली देंगे, धागा आगे करेंगे। वापस हमारे 6 फंदे इस तरह से बनाएंगे। 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। ठीक है, 3 फंदे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न आ रहे हैं सेम उसकी तरह। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 1 2, लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे 3। ठीक है, तो ये हम जब स्वेटर बनाएंगे तो ये हमारा बटन पट्टी के, भले ही हम बटन नहीं लगा रहे लेकिन ये हमारा बटन पट्टी के साइड रहेगा और ये भी हमारा बटन पट्टी के साइड ही रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आगे आपके समझ में। तो सेम तरीके से इसको भी बना लेते हैं। बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट करेंगे, फिर बैक रो से नया कलर लगाएंगे, फिर बैक रो में नया कलर लग के फ्रंट में फिर यही पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इतना ही इसको भी बना लेते, फिर आगे को बताएंगे क्या करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट आपको दे देती हूँ मैं। ये देखिए, अगर ऐसे देखें तो ये 8 इंच है और ये जालियों से देखें तो 7 इंच है। ठीक है, इतना बना लिया। जितनी आपको लेंथ चाहिए उससे उतना ही आप बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैक साइड से हम येलो कलर लगा लेंगे। यहाँ पे इस धागे का हमारा कोई काम नहीं तो कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम येलो कलर से ये रो बना लेते हैं, बैक रो बना लेंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आगे हम फ्रंट साइड में, और जिस साइड हमको बटन पट्टी, मतलब जिस साइड हम बटन जैसे लगाएंगे उस साइड हमको इस तरह से 6 फंदों का बॉर्डर दे देना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदों का बॉर्डर दे देंगे। धागे को पीछे करेंगे और सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं बैक वाली रो में। देखिए फ्रंट रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 62 फंदों को हमें कम करना है। अब 1 से 2 साल के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम टोटल रख लेंगे फंदे 36 या 38। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस तरह से कम करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और कम करेंगे। ठीक है, कहीं पे 1 फंदा बनाएंगे, कहीं पे 2 फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 का 1 करते हुए इतने फंदे कम कर लेंगे कि हमारे यहाँ पे टोटल 36 फंदे रह जाएं। 38 या 36 अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे। अगर इस रो में आपके फंदे रह गए ज़्यादा तो अगली रो में आप इसमें कम कर सकते हैं। वैसे जितना कम करें इसी रो में कर लीजिए। देख लेते हैं गिन के कितने फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे अभी कम करने हैं। तो लगातार भी कर सकते हैं हम, ऐसा कोई नहीं कि हमको 1-2 फंदे बनाने के बाद ही कम करना है। हम लगा, यहाँ पे मेरे 2 फंदे एक साथ बन गए तो इनको खोल लेती हूँ मैं। लगातार ही कर लेंगे हम इनको बंद। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 फंदे थे, इधर भी 2 फंदे, कोई बात नहीं,
देख लेते, लगातार बंद कर लेते। 1 2 3 4 5 6। गिनना क्या है, ये ऐसे ही लगातार बंद कर लेते। उसके बाद हम बताएंगे आपको कितने फंदे हमारे पास टोटल रह गए हैं। एक बार गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 6 7 8 9 फंदे रह गए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारे कम फंदे बने हुए थे, अगली वाली रो में हम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बॉर्डर आ गया, बॉर्डर में हम कम नहीं करेंगे फंदे। 7 8 9 3 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं, उनको हम दूसरी रो में कर देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेम रो में हम फंदे कम करें। देखिए इस तरह से आ गया है। अब सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं, एक और सीधी और उल्टी 2 रो, और उल्टी रो में हम सारे फंदे बराबर कर लेंगे। ठीक है, 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, धागा पीछे करेंगे और सारे फंदे बना लेंगे। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली, 3 ही फंदे कम करने हैं हमको, यहाँ पे कर लेंगे हम। 1 2 और 3 फंदे कम कर लिए। अब हमारे टोटल यहाँ पे 36 फंदे हैं। ठीक है, 36 फंदों को हम बनाएंगे। पहले हम इसमें एक जाली दे देते हैं जिससे कि हम डोरी लगा पाएँ। बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम फ्रंट साइड से जाली बनाएंगे। जाली क्यों बनाएंगे, अगर हम डोरी दें, फ्रॉक स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं तो डोरी भी देनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए एक फंदा बना लिया हमने। अब धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे और एक सिंपल बना लेंगे। ठीक है, फिर धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सिंपल बना लेंगे। धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंपल, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंपल, फिर धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंपल। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम सेम बनाएंगे। इतना 2 का एक करने के बाद एक फंदा सिंपल बनाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा सिंपल, फिर धागा आगे, 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा सिंपल, फिर धागा आगे। अब यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी तो इनको हम प्लेन ही बना लेते। ठीक है, बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की जाली आ गई है और एक रो बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट और बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट मैंने आपको बताया किस तरह से बनाना है, उसको भी हम इतना ही इसी तरह से बना लेंगे, सेम तरीके से। ठीक है, इतना ही उसको भी बना करके हम आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों फ्रंट के पार्ट बना लिए। ठीक है, बराबर बना लिए यहाँ तक। बैक रो हमने येलो से बना ली थी और ये धागा हमने कट कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये अब हमारा इसका काम नहीं, बस येलो से ही बनाएंगे। जैसे हमने येलो से बैक साइड में बना के फ्रंट साइड से 6 फंदों का बॉर्डर दिया था, ऐसे ही हम इस साइड देंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो इस साइड देंगे। तो यही रो मैं बना रही हूँ। बैक रो येलो से बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में आ गई हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 रो बटन पट्टी के बनाएंगे। ये देखिए,
लास्ट के हमारे पास 6 फंदे रहे हैं। 6 फंदों में हम बॉर्डर बना लेंगे, जो हम ऊपर को बटन पट्टी के तौर पे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बैक साइड से फंदे कम किए हैं, ऐसे ही इसमें भी फंदे कम कर लेंगे बैक रो में। तो ये जितने भी फंदे, इनको घटा के टोटल 36 फंदे रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 62 लगभग फंदे हैं, तो 36 फंदे रखने हैं। तो इसमें तो नहीं घटाएंगे हम, बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर में नहीं घटाएंगे। अब घटाएंगे हम यहाँ से, शुरू करेंगे 2 फंदों का एक सिंपल बनाएंगे और 2 फंदों का एक, इस तरह से घटाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ 32 फंदे रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सॉरी, 32 नहीं, 36 फंदे रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए हैं। बाकी ये फंदे हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। और इतने फंदे कम करने हैं हमको। कितने? ये 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे कम करने हैं। तो हम लगभग इसको लगातार ही बंद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 3, कभी एक सिंपल बना लेते हैं, कभी ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इन दोनों को भी 2 का 1 कर लेते हैं, 22 फंदे ये कम कर लिए। फ्रंट रो बना लेंगे, बाकी फंदे हम बैक रो में कम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रंट और बैक रो बना करके इसी तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 36 से हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए, जिनको हम बैक रो में कम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 फंदों के बाद ही कम करेंगे। 6 फंदों का हमारा यहाँ पे बॉर्डर आएगा 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो देखिए 6 फंदे हमने बना दिए बॉर्डर के। यहाँ से हम 3 फंदे कम कर लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, बस अब हमारे टोटल 36 फंदे हो गए बैक रो कंप्लीट करके। जिस तरह से हमने फ्रंट रो में जाली दी थी, एक फंदे में जाली, एक फंदा सिंपल डोरी के लिए, वैसे ही बना करके एक रो बना लेते हैं, बराबर बना लेते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए बराबर बना के आते हैं वापस। देखिए यहाँ पे हमने जाली दी है डोरी के लिए, और हम बटन पट्टी में भी एक बटन होल दे देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 फंदे रहे हमारे, 2 फंदे बना ले इस तरह से, धागे को लपेट के 2 का 1 कर लेंगे और ये फंदे बना लेंगे। इसी तरह से हम बटन होल देंगे। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने एकदम बराबर बना दिए, 36 फंदे इसमें, 36 फंदे इसमें। ठीक है, अब हम बैक पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, बैक पार्ट में हम 1 2 3 4 5 6 डिजाइन देंगे। थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में बना रहे हैं तो 6 डिजाइन देंगे। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट में हम 6 डिजाइन देंगे, तो 108 फंदों में हमारा 6 डिजाइन आएगा। 3 इधर से 3 इधर से एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टोटल हमको 114 फंदे लेने हैं। ठीक है, बैक पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे बैक रो के लिए हमने 114 फंदे ले लिए हैं। अब हम यहाँ फ्रंट साइड से शुरू करेंगे, एक सीधी और एक उल्टी रो बनाएंगे और इसमें पैटर्न देंगे। देखिए पैटर्न तो मैंने आपको समझा दिया है, इसमें बस आपको क्या करना है,
एक सीधी और एक उल्टी रो दे करके 3 फंदे हमारे इधर एक्स्ट्रा हैं, 3 इधर है, तो 3 फंदे हमारे सिंपल उल्टे बनेंगे और फिर उसके बाद पैटर्न आएगा 2 का 1 2 का 1 2 का 1, 6 जालियाँ, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1। ठीक है, एक पैटर्न इसी तरह से पूरे पैटर्न 6 के 6 पैटर्न इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बता दूंगी मैं ऊपर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू के लिए 40 फंदे ले लिए, 40 फंदे। ठीक है, एक तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपका जो 2 पैटर्न आएंगे 36 में। ठीक है, 36 फंदों में 2 पैटर्न आएंगे, 18 और 18। ठीक है, 36 37 38 39 40, 2 एक्स्ट्रा इस साइड 2 एक्स्ट्रा इस साइड जाएंगे, तो यहाँ तक देखिए हमारी बाजू इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। ठीक है, अगर आप 36 ही फंदे करना चाहते हैं तो आप छोटा थोड़ा सा इतना कर लीजिए और सीधे आपको पैटर्न देना है, ये उल्टे उल्टे नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 40 फंदे ना देके 38 फंदे देती हूँ। ठीक है, एक एक एक्स्ट्रा किनारे पे करेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 38 फंदे ले लिए हैं। सेम तरीके से बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनाया था। देखिए, एक पहली रो सीधी बनाएंगे, दूसरी रो बैक साइड की उल्टी बनाएंगे। 2 रो बनाने के बाद वापस आते हैं। ठीक है, देखिए 2 रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। यहाँ से हम पैटर्न देंगे, तो यहाँ पे हम पहला फंदा ही सिर्फ एक्स्ट्रा है हमारा, इसको सीधा ही बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, पैटर्न शुरू कर लेंगे हम यहाँ से। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 6 जालियाँ, सॉरी 6 जालियाँ देंगे। धागा आगे ही हमारा एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे 2, धागा आगे करेंगे 3 और ये 4 5 6 6 6 जालियाँ दे दी, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया लग रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली। ठीक है, 6 जाली देनी हमको। फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर हम दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 3 बार, फिर 6 जालियाँ, धागा आगे ही है, एक जाली, धागा आगे करेंगे दूसरी, फिर धागा आगे करके तीसरी जाली, चौथी, पांचवी और ये छठी, 6 जालियाँ होगी। फिर धागा आगे करेंगे वापस, 2 का एक, 2 का एक और 2 का एक करेंगे। लास्ट में हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 38 फंदे लिए थे, 40 होते तो किनारे पे 2 फंदे एक्स्ट्रा होते। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न ये है, सेम पैटर्न आता रहेगा। और बाजू है तो बाजू एकदम प्लेन तो बनेगी नहीं, इसमें फंदे बढ़ेंगे। जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट बनाया है ऐसे ही हम बाजू भी बनाएंगे कलरफुल, लेकिन हर एक पे कहाँ तक बनाएंगे, हमारा 1 2 3 4, जब 4 येलो हो जाएंगे तो यहाँ तक हम 1 2 3 4 फंदे बढ़ा लेंगे। एक येलो में यहाँ पे एक ये एक ये एक ये, 4 इधर से 4 इधर से, 8 फंदे बढ़ जाएंगे। टोटल 46 फंदे हो जाएंगे यहाँ से यहाँ आने तक। ठीक है, फिर देखते हैं अगर कम लगेंगे तो हर डिजाइन में एक एक फंदा बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। फंदा हमको बिल्कुल लास्ट में किनारे पे बढ़ाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आगे को बता दूंगी मैं, थोड़ा सा इसे बना लेती हूँ। देखिए, पैटर्न डिजाइन देने के बाद बैक रो बना लेंगे, फिर फ्रंट रो बना लेंगे, फिर बैक रो में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। बैक रो से हम जैसे फ्रंट और बैक पार्ट में हमने कलर चेंज किया था बैक साइड से, ऐसे ही हम कलर चेंज करेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे भी। जैसे येलो कलर का जो हमारा एक डिजाइन है वो कंप्लीट होगा, ऐसे ही हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे। देखिए, 2 फंदा बनाएंगे और ये नीचे
से एक लूप लेकर के एक बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस साइड का एक बढ़ गया। लेकिन कब बढ़ाना है हमको फंदा? जब हमारा एक येलो कलर का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। येलो कलर का कंप्लीट होके जब हम ये शेडेड टूल लगाएंगे बैक साइड से, उसी रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 येलो के डिज़ाइन बनाने हैं हमको। उसके बाद देखते हैं, अगर हमको फंदे ठीक लगेंगे तो हम ऐसे ही हर दूसरे डिज़ाइन में बढ़ाएंगे फंदे, नहीं तो हम हर डिज़ाइन में मतलब 4 रो के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको बना लेते हैं। येलो कलर का जो डिज़ाइन है हमने एक तो बना दिया, इसके बाद 3 और बना लेते हैं और 3-3 फंदे, सॉरी 4-4 फंदे हमारे दोनों साइड में बढ़ जाएंगे। टोटल 8 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब भी आपका येलो कलर का डिज़ाइन ख़त्म होगा और शेडेड ऊन लगेगी तो शुरू में यहाँ बढ़ेगा फंदा और लास्ट में यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा रह गया है। नीचे वाला लूप लेंगे या इस तरह से बना लेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं और लूप ले करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फंदा बढ़ गया है। ठीक है, तो आ रहा होगा आपके समझ में। जैसे एक येलो में हमने यहाँ बढ़ाया, फिर एक येलो का डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ बढ़ाएंगे, एक येलो का डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ बढ़ाएंगे, एक येलो का डिज़ाइन बना के यहाँ बढ़ाएंगे। इतना हम बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे को, अगर ज़्यादा फंदे होंगे तो हर डिज़ाइन में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं और दोनों बाजू सेम बनेंगी तो दोनों बाजू को सेम बना लेते हैं। तो देखिए बाजू हमने कंप्लीट कर ली, लगभग 8.5 इंच हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो सारे पैटर्न अगर मैं बताऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दे दिए हैं। और अगर ऑरेंज कलर में बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये धागा अब हमारा यहाँ पे नहीं यूज होने वाला है तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए येलो कलर का ये बैक साइड से हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4-4 फंदों की कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए 2 का 1, 2 फंदों का 1, 2 हो गए, 2 फंदों का 1 3 हो गए, 2 फंदों का 1 4 हो गए। 4 फंदे हमने इस साइड से बंद किए। ये रो कंप्लीट करेंगे, फिर वापस सीधी वाली रो में 4 फंदे इस साइड से कम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 3 या 4 बार ऐसे फंदे कम करेंगे और कटिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमने शुरुआत में यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था, उसके बाद पैटर्न दिया था। ठीक है, यहाँ पे फिर येलो वाले में हमने एक फंदा बढ़ा लिया, तो यहाँ पे 2 फंदे सिंपल फिर पैटर्न। जितने येलो वाले बनते जाएंगे उतने एक एक फंदा सिंपल बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा, आपने देखा होगा येलो वाले में एक फंदा हमने सिंपल बनाया था, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कितने फंदे हमने सिंपल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 फंदे इसमें बढ़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बढ़ गए इसमें। ठीक है, तो जो आपके फंदे बढ़ते जाएंगे उनको आप सिंपल मतलब सिंगल फंदा उल्टा बनाएंगे पर्ल में। ठीक है, और पैटर्न आप वैसे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक सिंगल लेकर के 3 उल्टे किए थे, 3 बार 2 का 1 2 का 1 किया था। फिर इस वाले में हमारा यहाँ पे बढ़ गया फंदा, येलो कलर का बनाने के बाद 2 सिंगल उल्टा बनाने के बाद हमने 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया था। ठीक है, इसमें भी सेम किया था। फिर हमने येलो कलर में एक फंदा बढ़ाया, तो यहाँ पे 3 सिंगल उल्टे फंदे बनाए थे, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया था। फिर येलो में हमने सेम बनाया था, हमने हर येलो में एक एक बढ़ाया है, तो येलो में तो सेम आएगा। ऑरेंज में हमारा यहाँ पे 4 सिंगल आ गए, फिर 5 सिंगल आ गए, फिर 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, इस तरह से। ठीक है, तो जितने फंदे आप बढ़ाते जाएंगे उतने फंदे आपको सिंगल उल्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप एक सिंगल बना रहे और यहीं से पैटर्न शुरू कर दे रहे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न है वो उतने में ही आएगा, बस आप फंदे बढ़ाते जा रहे हैं। जितने फंदे बढ़ते जाएंगे वो आपके सिंगल में लेते जाएंगे आप। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आ गया होगा आपके समझ में। ये देखिए इतने सारे उल्टे हमारे सिंगल सिंगल यहाँ से यहाँ तक थे। पहले हमारे पास एक ही था, फंदे बढ़ते गए और सिंगल उल्टे हमारे हर बार सिंगल उल्टे आते गए। ठीक है,
तो इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे बंद कर लिए हैं येलो कलर का धागा लगा करके। अब हम रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक वाली यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ से हम आए थे 4 फंदे कम करते बंद करके। अब वापस हम सीधी साइड में आ गए और फिर से यहाँ पे 4 फंदे बंद करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 हो गए, 2 फंदों का 1, 3 फंदे और 2 फंदों का 1, 4 फंदे। 4 फंदे हमने उल्टे बंद कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टा फंदा बनाएंगे क्योंकि पैटर्न आएगा। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आता है ना पैटर्न कहाँ से आपको देना है, तो ये देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे अंदाज़ा लगाना आपने। ये देखिए नीचे वाले पैटर्न को आपने देखना है, ठीक है। नीचे वाले पैटर्न को देखना है। ये देखिए एक उल्टा, 2 का 1 यहाँ पे किया है, 2 का 1 यहाँ पे, 2 का 1 यहाँ पे, इसके बाद जाली आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जहाँ पे ये 2 का 1 आएगा यहीं से हमको 2 का 1 करना है। इनको नीचे से इनको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कलर वाले में नहीं दिख रहा तो इसमें बता देती हूँ मैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा कि हम कहाँ से 2 फंदों का 1 करें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो जाली आती है ना, जाली से पहले एक आपको यहाँ पे पर्ल दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 जहाँ पे दिखेगा यहीं से हम पैटर्न शुरू करेंगे, ठीक है। 3 दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 का 1 ये कर लेंगे और एक पर्ल वाला एक जाली वाला फंदा 2 का 1 कर लेंगे और 2 फंदे इनको कर लेंगे 2 का 1, ठीक है। 3 फंदे 2 का 1 हो गया। 6 जाली देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस साइड भी आपको अंदाज़ा लगाना है तो पर्ल वाला फंदे के बाद आपके ये पर्ल वाला फंदा है, ये इसमें भी आपके 3 फंदे बचने चाहिए, 3 फंदे ये, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 का 1 शुरू कर देंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। यहाँ पे हमने एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे शुरू जैसे हमने किया था। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1, ठीक है। फिर 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 जालियाँ दे दी। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए आप सोचेंगे कि हम 2 फंदों का 1 इन्हीं पर्ल वालों के ही ऊपर करें, नहीं, जालियों से हमारे 6 फंदे बढ़ते हैं, ठीक है। उनको भी एडजस्ट करना होता है हमको। हम पर्ल वाला तब बनाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे पर्ल वाला फंदा है, ये वाला, ठीक है। और उसके पहले हमारे 3 फंदे जाली वाले हैं, उन्हीं में हम 2 का 1 करेंगे। एक बार 2 का 1, फिर 2 का 1 एक बार, फिर 2 का 1 एक बार, ठीक है। ये हमारे 2 पैटर्न नीचे से ही आ रहे हैं। और ये जो हमने 4 फंदे ये बंद किए हैं, 5 6 7 8 9 फंदे जो हैं, एक फंदा हमारा पहले से एक्स्ट्रा था तो 4 ये जो बंद कर दिए, 4 ये हैं, 8 फंदे हमारे बढ़ गए थे, ठीक है। तो इनको हम सिंगल सिंगल ऐसे पर्ले में बनाएंगे। शुरू में भी यही करेंगे, लास्ट में भी यही करेंगे। जितने फंदे हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं उनको हम सिंगल पर्ल में बनाते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आ गया होगा आपके समझ में। अब हम बैक साइड से फिर से 4 फंदे बंद करेंगे। ये हम बाजू की गोलाई दे रहे हैं, इससे हमारा बाजू फिट बैठेगा, ठीक है। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। देखिए 4 और 4 2 बार हमने बंद कर लिए। रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे एक ही बार किए हैं बंद और इधर 4 फंदे फिर से बंद करेंगे बैक वाली रो कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते चलिए। तो देखिए आगे हम फ्रंट साइड में यहाँ पे हमने 2 बार 4 फंदे बंद कर लिए हैं। यहाँ पे भी हम इस साइड से 4 फंदे फिर से बंद करेंगे। 2 का 1, आप इनमें 3 भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 4 ही फंदे करें, ठीक है। 2 3 और ये 4, बस इतनी कटिंग करेंगे हम। ये रो कंप्लीट करके सारे फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो सीधी रो बना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बैक रो से बंद कर लेंगे।
देखिए दोनों साइड से हमने 4 फंदे और 4 फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम सारे फंदे एक साथ बंद कर लेंगे जितने हमारे पास फंदे बचे हुए। ठीक है, देखिए 2 फंदों का एक और वापस इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक करते हुए और थोड़ा सा धागे को ढीला छोड़ेंगे। ठीक है, टाइट नहीं रखेंगे, ढीला छोड़ेंगे क्योंकि ये कंधे में हमारा आएगा। तो चलिए इस तरह से सारे फंदे बंद कर लेते हैं और दोनों बाजू कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हमने और लास्ट में हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अगर आपको इससे भी चौड़ी थोड़ी सी बाजू चाहिए तो आप फंदे लगातार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट में हमने 1 2 3 4 5 6 डिजाइन दिए हुए, 114 फंदे, 114 फंदे इसमें दिए थे हमने। और शुरू में हमने जो एक्स्ट्रा थे हमारे 6 फंदे 3 इधर और 3 इधर हमने सिंपल उल्टे उल्टे किए हैं। ठीक है, 1 उल्टा 2 उल्टा 3 उल्टा, उसके बाद पैटर्न शुरू किया है 2 का 1 2 का 1 2 का 1। ठीक है, यहाँ भी हमने 3 उल्टे लास्ट में किए हैं, 3 फंदे बचे हैं तो एक सिंपल उल्टा सिंपल उल्टा सिंपल उल्टा, 3 फंदे उल्टे उल्टे किए हैं। तो इसी तरह से आप देखें 18 फंदों का एक पैटर्न है, आप 18 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए। अगर आपको थोड़े 2 4 फंदे 6 फंदे 8 फंदे ज़्यादा करने हो तो आधे आधे आप एक्स्ट्रा में या किनारे पे लगा सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइज में तो हमने 6 डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 7 या 8 डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाने की सोचेंगे या बनाने की सोचेंगे तो आपको फंदों का इस तरह से लेना है कि 18-18 के मल्टीपल में आपको, देखिए यहाँ पे हमने 18-18 के 6 मल्टीपल मतलब 6 बार 18 फंदे लिए हैं और प्लस उसमें 6 और किए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 7 बार या 8 बार 18-18 फंदे ले सकते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके आप उतने फंदे ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारे 114 फंदे हैं, हमको टोटल 75 या 76 फंदे रखने हैं। यहाँ पे 38 लगभग हमको फंदे कम करने हैं। 38 फंदे हम कैसे कम करेंगे, देखिए कहीं पे हमको एक फंदा बना के कम करना है, कहीं पे 2 फंदे कम करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम फंदे कैसे कम करेंगे। 40 लगभग 38 से 40 फंदे कम करने हमको। देखिए एक और किनारे पे तो हमने 2 फंदे बना लिए, फिर उसके बाद 2 का 1 कर लिया, एक फंदा कम हो गया, फिर एक फंदा बनाया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर एक फंदा बनाया, फिर 2 का 1 कर लिया। कहीं कहीं पे तो हम एक फंदा बना के 2 का 1 करेंगे, कहीं कहीं पे हम 2 फंदे बना करके 2 का 1 करेंगे। तो अपने हिसाब से आप गिनते जाइएगा कितने फंदे कम हो गए और कितने फंदे आपको कम करने हैं। उसी हिसाब से आप बीच में लगातार 4-5 फंदे एक साथ भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको कम करके हम आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे मैंने फंदे कम तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे 79 फंदे हो रहे हैं, लगभग 80 फंदों के आसपास। 80 फंदे भी आप रख सकते हैं, लेकिन 3 फंदे मैं और कम करूँगी, वो बैक साइड में कर लेंगे, जो हम सीधा बनाएंगे इसके बाद और उसके बाद उल्टा बनाएंगे उस वाली रो में। ठीक है, तो आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो आप सीधी रो बनाइए और बैक रो में एक 3-4 फंदे वहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सीधी बना रहे रो हम, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी रो में आएंगे तो हम जाली देंगे जैसे हमने फ्रंट साइड में दे रखी है। ठीक है, तो चलिए सीधी और उल्टी रो कंप्लीट करते हैं और फंदे भी कम कर लेंगे। टोटल 76 फंदे रखने हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे टोटल अब 76 फंदे रह गए हैं, फंदे कम कर लिए हमने। अब इस रो में हम जाली देंगे, जाली हम डोरी देने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, 3 फंदे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में नहीं 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदे की को सिंपल बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का 1 करके जाली देंगे और एक फंदा सिंपल बनाएंगे। ठीक है, देखिए धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और जाली देंगे और एक फंदा सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो बना ले, देखिए इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 किया, एक फंदा बनाया, जाली दी, 2 का 1 किया, एक फंदा दिया। इस तरह से हमारी डोरी डालने के लिए जाली हो जाएगी। और जाली देने के बाद हमने यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 6 रो बना ली है सीधी सीधी, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी हम जाली देने के बाद बैक साइड की रो गिन के 6 रो बना लेते हैं।